If you are facing any difficulty in mathematics, then you are at right place. Welcome to Explore Math with Sir Shahid, the platform where tough maths become easy. अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बल्कि अगर मैं यूं भी कहूं तो गलत ना होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग टेबल की हेल्प से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मुझे लॉग कहीं पे नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये लेट लिखता हूं, x के इक्वल ले लूंगा। x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान से देख लो, लिखा हुआ है 5.234। अब क्योंकि लॉग मुझे कहीं पे नजर नहीं आ रहा, मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे भी आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू, यहां पे भी लॉग और यहां पे भी आ जाएगा लॉग, क्या क्या लिखा हुआ है, 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर मेरे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली यही 5.234। अब इतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 याद होगा, ये 2.4 का है जिसमें हमने एक्सपेंड किया हुआ है। तो वही जो लॉग के रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनको अप्लाई अगर मैं यहां पे करूं तो क्या होगा, अप्लाइंग लॉग लॉज ऑन बोथ साइड्स, लॉज ऑफ लॉग। जो लॉग के लॉज हैं वो अप्लाई करते हैं। वो मेरे पास क्या क्या है भला, आपको याद है, एक था कोशेट रूल, एक था प्रोडक्ट रूल, एक था पावर रूल। अब यहां पे देखो बेटा, ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, और आगे साथ में ये डिवाइड भी हो रहा है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, कोशेट रूल। अब वो दोनों मैं यहां पे लिखता हूं। फर्स्ट मेरे पास क्या है, यहां पे लॉग ए ओवर बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ये तो आपको फार्मूला आता है, किसके साथ लगेगा, माइनस के साथ लगेगा, ये लॉग 5.234 जो डिवीजन में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसके साथ आ जाएगा। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट कौन कौन से, यानी कि मल्टीप्लाई कौन कौन से हो रहे हैं, जो ऊपर वाले दोनों न्यूमिनेटर में लिखे हुए हैं, लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी। इसके साथ क्या आ जाएगा दोस्तों, लॉग ए प्लस लॉग बी। अच्छा दोस्तों, इन्हीं जो है ना मेरे पास फार्मूला, इनको अप्लाई करा देते हैं ऊपर। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लॉग एक्स लिखा हुआ है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये वाला, ये ध्यान से देखो। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ये लॉग जो ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, 3.68 प्लस आ जाएगा लॉग 4.21। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 5.234। अब ये इतना मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करो, अपना कैलकुलेटर उठा लो, पहले उसको ऑन कर लो। ऑन करते ही सबसे पहले क्या लिखो, कैलकुलेटर में आपको पता है राइट साइड पे आपको लॉग लिखा हुआ नजर आ जाएगा, लिखो लॉग, आगे लिखो ये 3.68। अब इसमें जो आपको आंसर नजर आया ना, जो मुझे आंसर नजर आया ये है 0.5658। सिर्फ पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं। लेकिन एक बात लाजमी याद रखो, इस 8 के बाद क्या आ रहा है, मुझे इस 8 के बाद बच्चे नजर आ रहा है 4। अगर 4 या उससे कोई भी छोटा नंबर आ जाए तो हम इसको ऐसे ही पहले 4 डिजिट लिखेंगे। अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर आया तो इसे हम राउंड ऑफ करते हैं, और ये सबको आता ही है कैसे राउंड ऑफ करते हैं। ये मेरे पास इतना आ गया। प्लस अगेन हम जो क्या करते हैं, लिखो लॉग, उसको 0 कर दो पहले वाले को, लॉग 4.21। इसका आंसर देखो, इसका आंसर बच्चे मेरे पास आ रहा है 0. अपने कैलकुलेटर पे देखो 624। 4 के बाद आ रहा है बच्चे 2, लेकिन 2 के बाद आ रहा है 8, तो मैं इसे राउंड ऑफ करके क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। और ये माइनस का साइन एज इट इज। अब मैं दोबारा लिखूंगा
पहले वाले को 0 कर दूंगा, log 5.234 इसकी वैल्यू देखूंगा, ये आई है मेरे पास बच्चे 0.7188, लेकिन इस 8 के बाद जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है 3, तो राउंड ऑफ ऑलरेडी हुआ है, स्कोर को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला log x एज इट इज आ जाएगा। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, पहली दो को ऐड करेंगे और तीसरी को उसमें से माइनस करेंगे। वो कैसे बोला, कैलकुलेटर जिंदाबाद, 0.5658 फिर दबाओ प्लस 0.6243, आगे आ जाएगा बच्चों माइनस 0.7188, ये सारा लिखने के बाद इक्वल, तो ये मेरे पास आंसर आएगा। अगर आपके पास एडवांस कैलकुलेटर है तो फ्रैक्शन में वो आंसर देता है, तो आपके पास ये एस और डी वाला ऑप्शन है, ये डेल के ऊपर लिखा होता है, तो इसको हम लोग दबाएंगे तो ये आंसर आएगा 0.4713, ऑलरेडी ये 4 डिजिट्स में आएगा। अब log x है तो बच्चे हमने फाइंड तो बेसिकली x की वैल्यू करनी है, तो log को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये हम लोग करते हैं। अब इसमें क्या करूंगा मैं बोला, ये मैं एग्जैक्टली यहां पे लिख दूंगा, ये आ जाएगा एंटी लॉग, इधर भी लूंगा एंटी लॉग, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी लिखा हुआ था log x, और यहां पे भी मैं क्या करूंगा, ये एंटी लॉग लिखूंगा, और यहां पे वही क्वेश्चन की जो वैल्यू, क्वेश्चन कह रहा हूं सॉरी, ये जो ऑलरेडी ये वाली वैल्यू है 0.4713 आ जाएगा। ये लॉग और ये मेरे पास जो एंटी लॉग है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे आ जाएगा बच्चे x, और यहां पे क्या आएगा, ये कैलकुलेटर पकड़ो। अब देखो बेटा, एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बोला, पहले कैलकुलेटर पे लिखो शिफ्ट फिर दबाओ लॉग, तो अब 10 के ऊपर थोड़ा सा बॉक्स बन जाएगा, उस बॉक्स में क्या आ जाएगा, आगे लिख दो 0.4713। अब इसका जो आंसर आएगा वो है मेरे पास 2.96, क्या आएगा 2.96, और बच्चे ये ही मेरे पास मेरा आंसर है। अब यहां पे हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट 2 पे। अगर इस पार्ट में कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे आप मेरे से पूछ सकते हैं, बिला झिझक आपके पास कमेंट बॉक्स है वो आप ही का है, मैं आपको इसका डिटेल आंसर बता दूंगा। अब ये हम लोगों ने कर लिया है पार्ट 1, अब हम लोग चलते हैं अपने पार्ट 2 पे। अब पार्ट 2 मेरे पास है क्या, पहले उसको देखते हैं। पार्ट 2 बेसिकली मेरे पास है 4.67, ये है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय यहां पे क्या है 2.397। अगेन सबसे पहले इसको क्या करना है बेटा, ये हेडिंग तो सोल्यूशन की आपने देनी होती है, वो तो कंपल्सरी है आपके साथ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं करूंगा इसको लेट के सामने कुछ भी नहीं लिखना, बस लेट सिंपल एक लाइन में लेट आना चाहिए। उसके बाद x इज इक्वल टू, x के को रख लिया 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये मैंने लॉग भी ले लिया। अब इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी लॉग आ जाएगा और राइट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा लॉग, यहां पे लॉग x, और यहां पे एक ही लॉग लिखेंगे, ये 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अच्छा, अब आप सोच रहे हो सर अब क्या हो गया, अब तो ये 3 वैल्यू हैं और इनके दरमियान प्रोडक्ट आ रही है, लेकिन हमने तो लाभ जो पढ़ा है वो 2 वैल्यू का पढ़ा है, तो कोई मसला नहीं, हम 3 वैल्यू का खुद लॉग बना लेते हैं, क्या मसला है। अब यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग लॉस, अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉग, जो इसके लॉज हमने पढ़े हैं या रूल पढ़े हैं वो हम लोग लगाते हैं। वो क्या था मेरे पास, यहां पे एक प्रोडक्ट का ही रूल लगेगा मेरे पास, वो क्या है भला, ये लॉग क्योंकि 3 के साथ है, 3 वैल्यूज है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, तो यहां पे आ जाएगा लॉग
ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, हम 3 के साथ खुद बना लेंगे, इतनी तो मैथ बेसिक आएगी होगी हम लोगों को। ये लॉग x एज इट इज है इज इक्वल टू यहां पे लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.39 और इसके साथ आ जाएगा मेरे पास बेटा 7। ये आ गया, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग अगेन अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये log x की आता रहेगा। कैलकुलेटर अपना ओपन करो भाई, उठा लो। पहले क्या है, log 4.67, इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है बच्चे 0.6693। अब 3 के बाद अगेन मेरे पास कैलकुलेटर पे 1 है, तो मैं इसको राउंड ऑफ ऐसे ही रहने दूंगा। अगर 1 की जगह पे 5 होता या कोई बड़ा होता तो एक इधर कैरी देता। अब यहाँ पे इसके बाद प्लस, अगेन दोबारा कैलकुलेटर में क्या लिखूंगा, पहले वाले को 0 कर दूंगा। अब यहाँ पे लिखूंगा log 2.11, इसको जब मैंने किया तो मेरे पास आंसर है 0.3242। अब 4 के बाद 2 है, यहां पे लिखा हुआ है 2, लेकिन 2 के बाद क्या आया हुआ है मेरे पास कैलकुलेटर 8। तो 8 में क्योंकि ये 4 से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, एक इधर राउंड ऑफ दूंगा, तो मैं लिख दूंगा 2 की जगह पे ये लिख दूंगा 3। ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस, आगे क्या है, दोबारा 0 कर दूं इसको, ये log 2.397, इसका आंसर मेरे पास आएगा 0.03799। के बाद 6 है, लेकिन राउंड ऑफ करने से मेरे पास आ जाएगा 7, क्योंकि 6 के बाद 8 पड़ा हुआ था। अब ये बेटा इतना आ गया, इसके बाद यहाँ पे अगेन ये log x ही आ जाएगा इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करूंगा क्योंकि सबके दरमियान प्लस ही है, तो कैलकुलेटर में सबको ऐड कर लो। 0.3243 प्लस 0.6693, और पहले वाला ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ था, तो इनको इक्वल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.37, यहां पे है मेरे पास 1.3732, और 2 के बाद 6 आ रहा तो राउंड ऑफ करके मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। ठीक है, ये आ गया 1.3733, ये मेरे पास आ गया। अब बच्चे लॉ को खत्म करने के लिए तो हम क्या लेते हैं, मेरे पास पता है एंटी लॉग, लिखूंगा यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये एंटी लॉग ऑन बी, एस स्टैंड फॉर बोथ साइड्स। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा ये एंटी लॉग, और इसके साथ ऑलरेडी जो log x लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे ये एंटी लॉग होगा, लॉग लिखे लगा था मैं, यहां पे आ जाएगा एंटी लॉग, और ये जो मेरे पास वैल्यू ये वाली बची है ये क्या है 1.3733। अब क्या करूंगा, ये एंटी लॉग और लॉग को खत्म कर दूंगा, तो मेरे पास पीछे क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा ये x इज इक्वल टू, ये आ गया 1.3733 है। इसको क्या करूंगा, एंटी लॉग लेना तो कैसे लिया जाता है एंटी लॉग, भला पता है आपको कैसे लिया जाता है, पहले दबाना शिफ्ट फिर दबाना है लॉग, तो यहां पे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 1.3733, जब इसको मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 23.62। यहाँ पे इसका आंसर मेरे पास बच्चे क्या आ गया, राउंड ऑफ करने के बाद 23.62, ये मेरे पास बच्चे क्या आ गया इसका आंसर। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा सा और फर्दर कर दें तो बेसिकली हमारे पास बेटा क्वेश्चन क्या है, ये जो ऊपर दिया हुआ है यही क्वेश्चन दिया हुआ ना, अगर आप पता है क्या करो, ये मेरे पास आंसर तो आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं, एक आपको ना एक लाइन और बताता हूं, ये ज्यादा बेटर भी आपके लिए होगा अगर आप ऐसे कर लेंगे तो। ये जो क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है इसको दोबारा लिख लो, 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब बेटा इसको अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट किसके को आ जाएगा 23.62। जल्दी से अपना कैलकुलेटर उठा लो, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो
क्या यही आंसर आ नहीं गया? अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, अगर सर ऐसे ही मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है तो हम लोग क्यों इसको लॉग के टेबल के हेल्प से करते हैं? बेटा देखो ना, जिस तरह वो हमसे बात पूछेगा, हम तो बाउंडेड है ना, पेपर में हम उसको ऐसे ही लिख के देंगे, इसलिए हम लोगों ने ये लॉ की हेल्प से किया है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही कहा था फाइंड द वैल्यूज बाय यूजिंग लॉग टेबल, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन 4 का पार्ट थर्ड है। थर्ड पार्ट मेरे पास बच्चे क्या कह रहा है, ये आ गया पार्ट थर्ड। ये मेरे पास क्या है, ये अगेन 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122, ये मेरे पास आ जाएगा। ओवर में मेरे पास क्या आ गया बेटा, 754.3, ये मेरे पास बच्चे क्या आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वही पैटर्न हमारे पास बच्चे एक ही है। क्या बोला, सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे लेट x इज इक्वल टू, ये मैं लिखूंगा सबसे पहले लेट ये x इज इक्वल टू, ये क्या है 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122, और यहां पे फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा बेटा, ये जो लिखा हुआ है 754.3। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने लॉग की हेल्प से करना, लॉग हमें नजर ही नहीं आ रहा, तो अब मैं कहूंगा टेकिंग log on both sides, log on bs both sides, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू log, ये क्या है 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122, ओवर में क्या आ जाएगा बेटा, ओवर में आ जाएगा 754.3। अब इसके बाद क्या है, देखो लॉग आ गया, जब भी लॉग आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉग, लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉग। लॉज ऑफ लॉग यहां पे बेटा अब 3 लॉ लगेंगे लॉज ऑफ लॉग, लेकिन अभी मैं 2 यहां पे लिखता हूं, तीसरा बताऊंगा जहां पे हमने लगाना होगा। 2 यहां पे कौन कौन से लगेंगे, एक तो क्वेश्चन लॉ लगेगा और एक लगेगा प्रोडक्ट लॉ। अब क्वेश्चन लॉ मेरे पास क्या है, ये आपको पता है, लॉग ए ओवर बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। अब बेटा ये जो मेरे पास है ना नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये इसके साथ लॉग माइनस लॉग 754.3 आएगा, और ऊपर वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद दूसरा लॉ मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल, ये a मल्टीप्लाई बाय b वाला, ये मतलब ये वाले दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस साथ अलग लॉग आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा लॉग a, और जो दूसरे मेड में प्लस, और जो दूसरे वाला साथ लॉग अलग आ जाएगा, ये लॉग b आ। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे ये log x तो एज इट इज ही आएगा, log x इज इक्वल टू, अब ऊपर मेरे पास log एज इट इज log, ये पहली वैल्यू क्या है 20.46, 20.46 कभी नहीं पढ़ना, 46 पॉइंट के बाद सेपरेट नंबर पड़ जाते हैं, ये स्क्वायर, और ऊपर इन दोनों के साथ ये प्लस हो रहा ना, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे log 2.4122, ये दोनों हो गए प्लस, फिर ये फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, तो यह आ जाएगा माइनस लॉग, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 754.3, ये आ जाएगा। अब पॉइंट से पहले 754 ही पढ़ना है, पॉइंट के बाद अगर ये होता तो इनको सेपरेट सिंगल डिजिट को हमने पढ़ना होता है, ठीक है। अब ये आ गया, अब यहाँ पे एक और लॉ लगेगा, आपको याद है पावर लॉ, पावर रूल, पावर पे आ गया ना, तो आपको ये वाला फार्मूला तो याद होगा, log m की पावर n, तो क्या होता था, n हमेशा आ जाता है पहले, n log n, ये आ गया। अब मैं इस लॉ को भी अप्लाई करा देता हूं, तो यहां पे आ गया log x, और यहां पे तो ये एज इट इज 2 पहले आ जाएगा, ये जो 2 है ना, ये 2 पावर, देखो इधर पावर, ये n पावर है,
ये log से पहले आ गया। ये 2 जो मेरे पास है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ, इसको मैं log से पहले लेके आ गया, ये 2, दूसरा ऐसे ही log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3, ये आ गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर को निकालेंगे और उसकी हेल्प से सॉल्व करना सीख लेते हैं। log x तो ऐसे ही है। अब बेटा ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा log 20.46, log 20.46। जब इसको मैं इक्वल दबाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 1.31, ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद प्लस ये log 2.412 लिखते हैं, log 2.4122, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 0.3824। ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद सब कुछ मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद माइनस है, अगेन लिखूंगा log 754.3, जब इसको करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2.877775। ठीक है, अब यहां पे कोई राउंड ऑफ होने वाला था ही नहीं बच्चे। अब ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद क्या देखूंगा, ये देखो, इस 2 को इससे पहले मल्टीप्लाई करना है और बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट आपने करना है। 2 को 3 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109। कैलकुलेटर मेरे पास है तो मुझे टेंशन किस बात की है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.6218 और दूसरा सारा एज इट इज लिख देंगे, ये 0.3824 और लास्ट वाला 2.8775। अब बच्चे इन सब को हम लोग पहले दो को ऐड करेंगे और बाद वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैलकुलेटर मेरे पास है तो उसी से करता हूं। 0.3824 माइनस 2.8775 इक्वल दबाऊंगा तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0.1267। ये मेरे पास बेटा आंसर आ गया। यहां पे क्या बच जाएगा, log x इज इक्वल टू 0.1267, ये आ गया। अब बच्चे बेसिकली क्या है, log x है, ये मेरे पास जीरो कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट वाला मैंटिस होता है, लेकिन उसको यहाँ पे लिख नहीं में लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसी तरह लेके चलते हैं। अब log x आ गया तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे क्या लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये मेरे पास आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये एंटी लॉग, ये आ गया एंटी लॉग के साथ ये log x और राइट साइड पे क्या आ गया, ये एंटी लॉग और यहां पे इसके साथ क्या है मेरे पास 0.1267। ब्रैकेट लिख लो या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल होंगे, यहां पे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट लॉग दबाएंगे और इसके ऊपर वही लिख देंगे जो मेरे पास वैल्यू है। तो एट द एंड हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चे 1.3387 आएगा। क्या आएगा मेरे पास 1. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1.3387। सो 7 के बाद मेरे पास 5 है तो मैं यहां पे भी क्या कर दूंगा, ये आ जाएगा 8, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब एट द एंड मैं क्या करूंगा, वही चेक करूंगा क्या मेरा आंसर सही है, जो मुझे उसने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को दोबारा पकड़ूंगा, यहां पे लिखूंगा 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय, ये किससे डिवाइड हो रहा है भला, ये हो रहा है भाई 754.3। जब इसको मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई या डिवाइड सारा करके इसका आंसर देखूंगा तो वो ऑलमोस्ट 1.3387
8 के इक्वल आएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें से या इसी तरह के क्वेश्चन पड़े रिव्यू साइज में, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो पेपर में जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए ना, एट द एंड इसी तरह कैलकुलेटर से ही उसका आंसर चेक कर लो। अगर आपका आंसर ठीक है तो फिर तो वेरी गुड, अगर नहीं फॉर एग्जांपल किसी में से ठीक है तो वहां पे आंसर जब पता चल जाए तो हम लोग ठीक तो कर ही सकते हैं, फिर तो पता चल जाएगा ये क्वेश्चन गलत हो गया, दोबारा कर लेते हैं। ये आपके पास है। अभी हमारे पास है लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप करना है। ये क्वेश्चन मेरे पास बच्चे क्या है, ये थोड़ा सा उससे हटके है, क्योंकि इसमें क्या आ गया क्यूब रूट। ये 369.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड हो रहा है भला, ये मेरे पास नंबर ये हो रहा है भला 3.21 3.21। सबसे पहले मेरे दोस्तों इसको लेट किया करो और लेट के साथ कुछ ना लिखा करो। x इज इक्वल टू ये एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा, ये क्यूब रूट 9.364 और जहां तक ये नंबर है वहां तक अंडर रूट आना है, मल्टीप्लाई बाय 21.64 और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3.21। या अब इसको फर्दर मोर हम कैसे करेंगे, ये हो गया इतना, लेट हो गया। लेट के बाद लॉग की हेल्प से करना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास बच्चे log x इज इक्वल टू log, यहां पे आ जाएगा 9.364, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये क्यूब रूट, ये क्यूब रूट ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 21.64 और नीचे मेरे पास बेटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो 3.21। अच्छा यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी है, वो क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ये जो मैंने फ्रैक्शन लिखा है, ये वाली लाइन, ये देखो ये लाइन लिखी ना फ्रैक्शन की, ये मैं लॉग के नीचे भी लेके आऊं, जबकि लॉग इन सब के साथ है, इसलिए ये लाइन कहां तक आनी चाहिए आप भी ध्यान से देख लो, ये मिस्टेक नहीं करनी। ये लाइन यहां तक ही आनी चाहिए, इससे बाद आगे लाइन को नहीं लेके जाना, क्योंकि आगे लॉग लिखा हुआ है, लॉग न्यूमरेटर के साथ भी होता है और डिनोमिनेटर के साथ भी होता है। ये हो गया। अब इसके बाद बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉग, ठीक है, लॉज के लॉज लगाते हैं लॉग के, बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉग। अगेन यहाँ पे तीनों लॉज ही लगेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में लगे थे, लेकिन एज यूजुअल मैं दो यहाँ पे लिखूंगा, तीसरा जहां पे लगाना है वहीं पे लिखूंगा। ए ओवर बी, पहले क्वेश्चन रूल लिखता हूं मैं, ये आता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये आ जाएगा। और इसी के साथ दूसरा मेरे पास क्या है, ये पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है मेरे पास लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये मेरे पास क्या बनेगा लॉग ए प्लस लॉग बी, ये मेरे पास बचे बनेगा, ये बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको करना क्या है, इसी तरह के फार्मूले जो हमने लिखे इसी में हमने कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के साथ एडिशन का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। पहले ये लिखा हुआ है, ये 39.364, ये आ गया, मिड में प्लस, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 21.64 और यहाँ पे माइनस लॉग, डिनोमिनेटर के साथ माइनस आता है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, क्वोशिएंट है ना, ये बी नेगेटिव है, ये बी है तो क्वोशिएंट का नेगेटिव साइन आता होता है, ये आ गया 3.21, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भला, लॉग एक्स एज इट इज, बेटा ये देखो ये क्यूब रूट है ना, इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूं तो ये क्या आ जाएगा 9.364 की पावर आ जाएगी 1/3 प्लस यहाँ पे इसको एज इट इज लॉग 21.64 माइनस लॉग, ये आ जाएगा 3.21। अब इतना हम लोगों ने कर लिया है, अब तो बात ही कुछ नहीं रह गई, क्यों, क्योंकि अब तो क्वेश्चन कैलकुलेटर का काम है, मेरा तो काम ही नहीं ज्यादा इतना। यहाँ पे फार्मूला लिखता हूं, फार्मूला कौन सा है भला,
पावर रूल। पावर रूल कहाँ पे लगाना है भला? पहले देखो है क्या, m की पावर n है ना, n पहले आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा log और ये आ जाएगा n। ये देखो ये पावर है 1/3, ये क्या होगी, ये इस log से पहले आ जाएगी। तो अब इसको कैसे करना है, ये देखो ये आ गया log x इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे आ गया अगेन log, ये वैल्यू है 9.364 और साथ है प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। ये मेरे पास बच्चे इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखो पकड़ो अपना कैलकुलेटर, ये तो ऐसे ही आएगा ना, साथ में ये 1/3 बच्चे फिलहाल ऐसे ही आएगा। अब देखो अब पकड़ो अपना कैलकुलेटर, मैंने अपना कैलकुलेटर उठा लिया भाई। अब लिखूंगा log 3 नहीं 9, क्या आया मेरे पास है 9.364, जो पहली वैल्यू है उसको मैं log के साथ करूंगा तो आंसर है 0. यहाँ पे क्या है 0.97146, 4 के बाद 6 है तो राउंड ऑफ करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 के बजाय 5 लिख दूंगा, प्लस यहाँ पे log 21.64। अब इसका आंसर मेरे पास आया है 1.3352, 2 के बाद आ रहा है 5 तो राउंड ऑफ करके 3 आ जाएगा, माइनस log 3.21, यहाँ पे आ जाएगा log 3.21। तो इसका आंसर आएगा 0.5065। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक कोशिश करो लिखने की, log x ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करना है बेटा, ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड है, तो कैलकुलेटर पकड़ो अपना 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड बाय 3 को आंसर आ जाएगा बेटा पहले फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को s और d वाला बटन दबाना है तो ये पॉइंट में आ जाएगा, क्या आंसर है 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। सबको आपस में ऐड, जो ऐड होता है ऐड कर दो, जो सब्ट्रैक्ट होने वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। ये मेरे पास आंसर आएगा 1.1526। ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 1.1526, ये आ गया। अब ये तो मेरे पास आ गया, अब इसको क्या करेंगे लॉग में आंसर आ गया। अब बेटा अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करूं, जब भी ये लॉग की आंसर है ना, ये वाला होता है कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला होता है मैंटेसा। अगर हेडिंग कहीं पे कोई टीचर कहे तो ये भी हेडिंग दे सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 1 और मैंटेसा क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मैंटेसा आता है बेटा डेसिमल पार्ट 0.1526 और पॉइंट से पहले 0 लगा लो, अच्छा होता है। ठीक है, अब दे सकते हैं, अगर देना चाहे नहीं भी लिखेंगे तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा इशू नहीं बनेगा पेपर में आपके लिए। यहां पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया भाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां पे क्या है मेरे पास ये एंटी लॉग और यहां पे आ गया log x इज इक्वल टू, यहां पे भी आ गया ये एंटी लॉग और लास्ट में क्या आ गया 1.1526। या अब बेटा एंटी लॉग और लॉग को आपस में क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, आ गया मेरे पास x और साथ में इधर क्या कैलकुलेटर से लिखूंगा x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसका मैं लूंगा एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग, आगे क्या 1.1526, ये मेरे पास आ गया बेटा 14.21 आगे आता तो मैं सिंपल 14 पॉइंट क्या आंसर है 21, ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया। अब बेटा ये मैंने आंसर अपना निकाल लिया है, उसके बाद हम लोग वही जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था मेरे पास, ये ऊपर क्यूब रूट, यहां पे क्या था 9.364
364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर में मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, ये देखो यहां पे लिखा हुआ 5.234, सॉरी ये नहीं था मेरे पास, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक की है क्वेश्चन में। सो 20.64 ये ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है 3.21, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास ये 3.21, ये आ गया 21, अप्रोक्सीमेट ये इक्वल किसके इक्वल है बेटा, ये 14.21। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट फुल डिटेल के साथ अंडरस्टैंड कर लिया। फिर भी अगर कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग या कहीं भी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसको जो भी टाइम मुझे मिलेगा मैं इसको फुली इलेबोरेट करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।